जय मसीह की सबको। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूँ। आज के डिवोशन में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मसीह यीशु में। आज का जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में दिया है वो प्रेरितों का काम 3 अध्याय और 13 वचन। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो बोला है वो यूहन्ना और पतरस ने बोला है। हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तभी मंदिर के द्वार के सामने एक लंगड़े आदमी को वो देख के यीशु मसीह के नाम से उस लंगड़े आदमी को चंगा करते हैं और वो खड़ा होकर चलने लगता है। ये सब देख के वहाँ के सारे इस्राएल और जो लोग थे वो अचंभित हो गए और उनको ऐसा लगा कि शायद इन लोगों ने उसको चंगा किया। लेकिन पतरस यूहन्ना ने इसका क्रेडिट अपने को नहीं लेते हुए कि ये आदमी हमारे द्वारा चंगा नहीं हुआ, इसको चंगा करने वाला जो ताकत और बल है वो परमेश्वर के तरफ से आया है, यीशु मसीह की तरफ से आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने ये क्रेडिट अपने को नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जिस यीशु मसीह के नाम से इसको चंगा किया, उसका परमेश्वर जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो जो हमारे बाप दादा का परमेश्वर है, उसने यीशु मसीह की महिमा की। यहूदी लोग हमेशा प्रार्थना करते वक्त ये पद का इस्तेमाल करते थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आज मेरा विषय है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। इसका मतलब क्या है मेरे भाई और बहनों? यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उस समय अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, प्रॉमिस की, उसके साथ शपथ ली। और वो कहता है, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनूंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर क्यों ऐसे कहते हैं? अब्राहम का परमेश्वर का मतलब है वादा करने वाला परमेश्वर, वाचा देने वाला परमेश्वर, प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर। इसीलिए उसको अब्राहम का परमेश्वर कहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा की, वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं तेरे से बड़ी जाति बनूंगा, बड़ा राष्ट्र बनूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये वाचा और वादा अब्राहम के साथ, ये शपथ अब्राहम के साथ परमेश्वर ने ली। इसके लिए उसको अब्राहम का परमेश्वर के, यानी कि वादा देने वाला, प्रॉमिस करने वाला, वचन देने वाला, वाचा करने वाला परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है। और इसहाक का परमेश्वर का मतलब क्या है? हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय, वहाँ पे 3 वचन में परमेश्वर इसहाक को कह रहा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मेरे और आगे लिखे 4 वचनों में, तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम का परमेश्वर का मतलब है वादा करने वाला, शपथ देने वाला, वाचा बांधने वाला परमेश्वर। और इसहाक का परमेश्वर का मतलब है वो वादा को पूरा करने वाला, वो वाचा को पूरा करने वाला, उस प्रॉमिस का पूरा करने वाला परमेश्वर, यानी कि इसहाक का परमेश्वर। हालेलुया। और याकूब का परमेश्वर का मतलब क्या है? तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में, वहाँ पे जब याकूब लाबान के पास जा रहा था, एक सिर्फ खाली हाथ यानी कि लाठी लेके जा रहा था, तभी उस एक जगह पे उसने रात में आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए जब वो सोया, तब एक स्वप्न देखा। और उस स्वप्न में उसने देखा है कि स्वर्ग से दूत उतर रहे हैं सीढ़ी के तरफ से।
तभी परमेश्वर ने उससे बात की। हम देखते हैं 28 अध्याय उत्पत्ति 13 वचन में, और यह उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर है। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब और उत्तर दक्षिण और चारों फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। याकूब का परमेश्वर का मतलब है जो वादा अब्राहम से परमेश्वर ने किया था वो इसहाक के द्वारा पूरा किया। और याकूब का परमेश्वर क्या है? विस्तार करने वाला, वादे को, वाचा को, प्रॉमिस को विस्तार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने जो वादा दिया था कि आकाश के तारागण के जैसी तेरी संतति बनाऊंगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसहाक के द्वारा वो पूरा किया, और उसको इस्राएल जाति जो उसकी संतति, जो शरीर की संतति, वो दे दिया। लेकिन याकूब के द्वारा उसका विस्तार किस तरह से किया? याकूब के द्वारा परमेश्वर ने विस्तार करते वक्त, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको वादा किया था कि हालेलुया, आकाश के तारांगन जैसे तेरी संतति बनाऊंगा, और सारे देश में और जग दुनिया में, पृथ्वी पर उसको फैलाऊंगा। किस तरह से परमेश्वर ने अपना विस्तार किया है वादे का? प्यारे भाई बहनों, गलीती के पत्र में लिखा है हालेलुया कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जो आशीष है अब्राहम के द्वारा सारे जाति को दिया है। और आज हम विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतति बन गए हैं। अब्राहम को दो प्रकार की संतति, आकाश के तारागण जैसी संतति और भूमि के रेत जैसी संतति। भूमि के रेत जैसी संतति कौन है? वो है इस्राएल। और आकाश के तारागण जैसी संतति कौन है? जो विश्वास के द्वारा उद्धार पाए लोग हैं, वो अब्राहम के तारागण जैसी संतति है। और वही जो आत्मिक बच्चे हैं, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अब्राहम की संतति बन गए हैं, वो लोग आज दुनिया में फैल रहे हैं और इसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वो कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वादा करके पूरा करने वाला और उसका विस्तार करने वाला परमेश्वर। आज वही खुदा जो हमें वादा देता है, पूरा भी करता है और उसका विस्तार भी करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा एक परमेश्वर हमारे पास है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है तो वो पूरा भी करेगा और उसका विस्तार भी करेगा। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने इस्राएल लोगों को ये बात जता दी, उनको याद करवा दी, जिस खुदा के नाम से हमने हालेलुया आज इस व्यक्ति को चंगा किया है, हालेलुया, वो अपने पुत्र यीशु मसीह का महिमा करवा ले रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके और मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा परमेश्वर करवाना चाहता। आइए समर्पण करें, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज गॉड।